सोलेंट टू अनरेबल ट्रांसेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेनलू काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि आखिर वो हुआ यह गायब होके कहाँ चला गया और आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसने पक्का अपने आप को छिपाने के लिए किसी तरीके के ट्रिक को इस्तेमाल किया होगा। चलो अब समय हो गया है सामने आने का। और इतना कह के ये अपने किकों से हवा के अंदर शॉक वेव्स को जनरेट करता है और इसकी काफी सारी किक की जो शॉक वेव्स होती हैं वो वेस्ट चली जाती हैं, लेकिन इसकी जो लास्ट वाली किक की शॉक वेव होती है वो किसी चीज से टकरा जाती है और हम देखते हैं कि इसने हुआ यह को ही हिट किया होता है, जिसकी वजह से यह का जो इल्यूजन होता है वो टूट जाता है और तो और हुआ यह थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है। और यह को देख के ये चेनलू खुश होते हुए कहता है कि तो तुम यहाँ पे छिपे हुए थे और ये वाकई में काफी अच्छी चालाकी थी, लेकिन अब तुम मेरे अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते हुए ये बंदा अपनी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है और तो और इसके जो पैर होते हैं वो और भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं। और इस चीज को देख के यह भी हैरान होते हुए कहता है कि तो इसकी मार्शल सोल इसके लेग्स हैं और इस चेनलू के जो पैर होते हैं ये हल्क की तरह इसके कपड़ों को फाड़ देते हैं। जिसके बाद चेनलू एक काफी खतरनाक किक युहा के ऊपर करते हुए कहता है कि लो अब मेरी इस किक को संभालो। और इतना कि ये युहा के ऊपर एक काफी खतरनाक किक से अटैक कर देता है और इसकी किक वाकई में काफी जोर से युहा को हिट करती है और ये युहा की धज्जियां उड़ाते हुए उसके आर पार निकल जाता है। और ये कहता है कि इसकी बॉडी तो फूट के चिथड़े उड़ गए हैं। जबकि इस सीन को देख के वांग डोंग और बेबे ये दोनों भी काफी हैरान होते हैं और ये बंदा भी थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि भैंस की टांग ये वापिस से उसी ट्रिक को इस्तेमाल कर रहा है। और तभी हम इस बंदे के पीछे किसी तरीके की लाइट को देखते हैं और तभी युहा ने इसके पीछे से इसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये बंदा युहा को नोटिस कर लेता है और ये तुरंत ही अपनी किसी तरीके की सोल रिंग को इस्तेमाल करता है, जिसे देख के युहा कहता है कि आखिरकार इसकी मार्शल सोल सामने आ ही गई। और हम देखते हैं कि चेनलू ने बॉडी सोल की 5th सोल स्किल को इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक सोल बीस्ट सा अपीयर हो जाता है और ये युहा के काफी खतरनाक अटैक को ब्लॉक भी कर लेता है। लेकिन तभी यह स्नो एम्प्रेस की भी पावर को इस्तेमाल करता है और इस बंदे को बर्फ में जमा देता है। और फिर यह कहता है कि इसकी बॉडी तो फ्रॉग की है, लेकिन इसका जो सिर है वो ड्रैगन का है और ये वाकई में काफी अजीब सी मार्शल सोल है। वैसे तो इसने मेरे फर्स्ट अटैक को ब्लॉक कर लिया, लेकिन अब भी काफी सारे अटैक्स इसका इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद यह चेनलू के ऊपर डार्क गोल्डन सैवेज क्लॉ से कंप्लीट वर्जन से अटैक कर देता है और चेनलू भी यह के इतने खतरनाक अटैक को नोटिस कर लेता है और यह का खतरनाक सा अटैक इसके लगता है उससे पहले ही ये इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि यह के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसकी वजह से चेनलू को मौका मिल जाता है और ये तुरंत ही इसके ऊपर जो बर्फ लगी हुई होती है उसे तोड़ के हवा में आ जाता है और चेनलू को ऐसे दुम दबा के हवा में आता देख के ऑडियंस भी इस पे हंसते हुए कहती है कि इस बंदे का तो मजाक बन के रह गया है और ये हरदम किसी न किसी तरीके से अपने अपोनेंट से पिट रहा है। तो क्या बस स्नो डीमन सेक्ट के पास इतना ही जोर है? जबकि इस तरफ हम चेनलू को देखते हैं जिसके पसीने छूटे हुए होते हैं और ये गुस्से से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इस जैसे एक निठल्ले कुचले हुए पर्सन को बार बार मेरे ऊपर दबदबा नहीं बनाने दूंगा। जिसके बाद ये तुरंत ही बॉडी सोल की सेकंड अवेकनिंग को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से इसके पैरों की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये चिल्लाते हुए युहा से कहता है कि बाहर में जाओ। और इतना कह के ये युहा के ऊपर मीटियोर्स लेग स्प्लिटिंग द स्काई का इस्तेमाल करके एक काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक कर देता है। जबकि इस तरफ युहा भी इस खतरनाक अटैक को फेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और तभी युहा के फिंगर पे एक रिंग अपीयर होती है, जिसके अंदर से शील्ड ऑफ लाइफ रिफ्लेक्शन अपीयर होती है और ये शील्ड वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसे और किसी ने नहीं बल्कि स्काई ड्रीम ने युहा को दिया है। और जैसे चेनलू का अटैक युहा को हिट करता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और इतने ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट की वजह से एरिना के चिथड़े उड़ जाते हैं और इस नजारे को देख के ऑडियंस के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि हे भगवान, ये कितना ज्यादा इनक्रेडिबल नजारा है, क्योंकि मेटल का जो प्लेटफॉर्म है वो असल में क्रैक हो चुका है। और तभी हम इतने खतरनाक ब्लास्ट के अंदर से चेनलू को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसके पैरों की हालत वाकई में काफी ज्यादा बुरी और खराब हो गई होती है और ये एरिना के अंदर काफी दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं कि इसके पैरों की जो हड्डियां हैं वो भी टूट चुकी हैं और इसकी ऐसी हालत को देख के वहीना भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जबकि युहा स्काई ड्रीम से पूछता है कि क्या तुम अब भी ठीक हो, जिस पे रिंग के अंदर से स्काई ड्रीम कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो वाकई में इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग वाइटल फोर्स थी, हालांकि उस वाइटल फोर्स को एब्जॉर्ब करके रिकवर करने में मुझे थोड़े समय की जरूरत होगी और अगले 15 मिनट्स तक मैं तुम्हारी किसी भी तरीके की हेल्प नहीं कर पाऊंगा अगर अपोनेंट इस तरीके के अटैक को इस्तेमाल करता है तो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम पहले से ही अपने आप को तैयार कर लो। और तभी रेफरी अनाउंस करता है कि इंडिविजुअल एलिमिनेशन राउंड के सेकंड
सेकंड बैटल को टांग सेक्ट की वो ह्यो ने जीत लिया है। जबकि इस तरफ ह्यो मन ही मन खुश होते हुए कहता है कि ये वाकई में बहुत ही अच्छा है और इससे जो सिर्फ 15 मिनट लग रहे हैं पूरी तरीके से रिकवर होने में, ये चीज वाकई में मेरी एक्सपेक्टेशन से परे है। जबकि इस तरफ वहीना थोड़ी सी परेशान होती है और ये मन में कहती है कि वो ह्यो लगातार 2 बैटल्स को जीत चुका है और आखिर अब हमें अगली बैटल के अंदर क्या करना चाहिए। और ये एक एक्सट्रीमली अनफेवरेबल सिचुएशन है स्नो डेमन सेक्ट के लिए और इस चीज को देख के मुझे अभी से ही काफी ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि टांग सेक्ट के जो सोल एम्परर लेवल के वॉरियर्स हैं उनका मैदान में उतरना अभी भी बाकी है। और तभी अचानक से वहीना के पीछे से एक काफी हट्टा कट्टा आदमी कहता है कि इसे मुझ पे छोड़ दो। जबकि इस तरफ वो यह इस बंदे को देख के काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि मैं इस बंदे के मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।